बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखी जा रही है। 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना भी प्रभावित हुई है। साथ ही साथ टनल क्षेत्र में भी मलबा घुसने से हड़कंप मच गया है। कई गाड़ियां इस मलबे के नीचे दब चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बाढ़ आने के बाद राहत और बचाव कार्य यहां पर तेजी से शुरू किया गया। प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहले ही तैनात है और यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज को लगाया गया है मलबे को हटाने के लिए। बादल फटने के बाद यहां पर मंजर कुछ इस तरह का है जो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। फिरदौस खांडे फोन लाइन पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, अभी मौके से क्या कुछ जानकारियां जुटा पाए हैं? जी देखिए, जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की अगर बात की जाए, रात लगभग 2 बजे के करीब बारिश का और हैवी रेनफॉल उसके साथ साथ फ्लैश फ्लड जो है एक बार फिर जो है उसने दस्तक दी है। यहाँ अगर जिला डोडा के प्रेमनगर की बात की जाए, वहाँ लगभग नेशनल हाईवे 244 प्रेमनगर के बिल्कुल मेन टाउन में जो है इतना फ्लैश फ्लड आया कि बहुत सारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने आनन फानन मैन और मशीनरी जो है स्पॉट पे भेजी और वहां जो है जो स्टैंडर्ड पैसेंजर थे या व्हीकल थी उनको वहां से निकाला जरूर। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत सारी जगहों से ये भी रिपोर्ट आई है कि लिंक रोड जितने भी वो बंद पड़े हुए हैं, शूटिंग स्टोन्स आ रही है, मड स्लाइड्स आ रही है। उसके बाद अगर जिला किश्तवाड़ की बात की जाए तो जो पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ कवार का पावर प्रोजेक्ट है, वहां जो है इतना लैंडस्लाइड और दैबरस आया हुआ है कि बहुत सारी गाड़ियां जो है उनको मलबे के नीचे आ गई हैं। आपने विजुअल्स में भी देखा कि किस तरह जो है। लेकिन सबसे फॉर्चुनेट तो ये रहा कि उसमें जो है कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। अभी वहां भी जो है मैन और मशीनरी जो है जेसीबीज लगी हुई है उन व्हीकल्स को। बिल्कुल फिरदौस, बड़ी बात यह है कि अभी तो मानसून की शुरुआत ही है और शुरुआत में इस तरह का मंजर आगे आने वाले समय के लिए किसी तरह की कोई पेशन गोई की गई है? और अगर की गई है तो प्रशासन कितना अलर्ट है, किस तरह से यहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ या होल जनाब रीजन की बात की जाए तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है लगभग जनवरी से ही जो है प्रिडिक्ट कर रहा है कि, और यहाँ मानसून का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बताऊं कि 2 महीने पहले जिस तरह के फ्लैश फ्लड चल रहे थे वही आज भी फ्लैश फ्लड चल रहे हैं। नुकसान कंटिन्यू हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन वक्तन फवक्तन जो है लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही है, एडवाइजरी दे रही है कि ऐसी जगहों पे न जाए, रिवर्स बैंक की तरह न जाए, लैंडस्लाइड प्रून एरिया की तरह न जाए जहां जान को खतरा लायक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी फिर एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अननेसेसरी वीडियोस, कंटेंट क्रिएटर जो है या सोशल मीडिया जो है या मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उन सब से अपील की है कि ऐसी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे न डालें जिससे लोगों में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्योंकि इमरजेंसी सर्विस में भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि किस तरह जो है उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए या गाड़ियों को निकाला जाए, या कहीं लोग ट्रैप हुए होते हैं, फंसे हुए तो उनको निकाला जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर यहाँ एडवाइजरी चाहे डोडा एडमिनिस्ट्रेशन जरा ये भी बता पाएंगे कि जो ये जल विद्युत परियोजना थी 540 वाट की, ये काफी एम्बिशियस योजना है और इस पर काम काफी ज्यादा लगातार हो रहा था। हमने देखा कि पहले इसको लेकर सर्वे करने के लिए भी दूर दूर से साइंटिस्ट आए थे, इंजीनियर्स आए थे। ऐसे में जो ये लॉस हुआ है यहाँ पर, ये कितना बड़ा है? देखिए, अभी तो उसने मॉनिटरिंग हो रही है उसमें, क्योंकि वहां जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां हमने लोग तो देखे, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये एक ऐसा एरिया आपने देखा था कि 2025 में जो फ्लैश फ्लड चशोती के मकाम पे आया था तो कितनी जाने गई थी। तो इस वक्त चाहे जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ का एरिया हो, इसमें प्रिडिक्ट करना कि कब क्या होगा ये अब बिल्कुल ही जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, वेदर फोरकास्ट हो, उनके मतलब वो बोलते तो जरूर हैं, लेकिन इतना हैवी फ्लैश फ्लड आता है, क्लाउड बर्स्ट आते हैं जिससे ह्यूमन कैजुअलिटी के साथ साथ जो है अब बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिससे तखमीना लगाना, उसका फिगर्स बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने देखा था डॉक्टर जितेंद्र जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि हमने ऑटोमेटिक वेदर मशीनरी जो है किश्तवाड़ में इंस्टॉल की हुई और 4 जगहों पे इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये 2014 के बाद पहली बार जो है कि तैनाब में ये मशीनरी लगाई जा रही है, जिससे जो है वेदर फोरकास्ट मेजर किया जाएगा। बिल्कुल फिरदौस, मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोक रही हूँ। दरअसल लगातार एक्सक्लूसिव विजुअल्स सामने आ रहे हैं और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां इतने बड़े बड़े ट्रक इस डेब्रिस में पूरी तरह से दब चुके हैं, यानी मलबे में पूरी तरह से दब चुके हैं। और
बादल फटने से भारी तबाही का ये मंजर यहाँ पर देखा जा रहा है। और देखिए किस तरह यहाँ मशीनरी को तैनात किया गया है। गनीमत ये रही कि कोई यहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी इस तरह से नहीं हुई है, लेकिन हाँ इस पूरे जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचा है। आंकलन इस नुकसान का किया जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ मशीनरी तैनात थी उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गई हैं, रास्ता यहाँ बंद नज़र आ रहा है। और कुल मिलाकर मॉनसून में ये नुकसान, हालांकि यहाँ पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की खबरें लगातार आती रहती थी, लेकिन अब मॉनसून में ये खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। फिरदौस लगातार किश्तवाड़ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, ऐसे में ये तो उन इलाकों की बात है जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, रिहायशी मकामी लोग यहाँ नहीं रहते, दूर दराज का इलाका है, लेकिन मकामी लोगों के लिए भी क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? और साथ साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दर्शकों के सामने हैं। 2 दिन पहले जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट आई थी कि 1-2 दिन के बाद जो है बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा। मैं आपको बताऊं, ये वो इलाका जाते हैं जहां से सोशल मीडिया के जरिए या लोग खुद वीडियो बना के जो है पब्लिक डोमेन में उनको लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा। लेकिन यहाँ बहुत सारे इलाका जाते ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं है। वहां से अभी वहां की इंफॉर्मेशन आना अभी बाकी है। वो थ्रू द मीडियम ऑफ पुलिस, थ्रू द मीडियम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही हम तक वो इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की बात अगर की जाए, ये लगभग 80 प्लस जो है, लगभग 80% से ज्यादा जो है हिली बाउंडेड एरिया, हिली टेरेन एरिया। यहाँ जब भी कुछ हादसा होते हैं, जब भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मशीनरी उन जगहों पे नहीं पहुंचती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स बनाए हुए हैं, तहसीलदार को, जो कंसर्निंग तहसीलदार हो, SDM हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है, उन पे ये इंफॉर्मेशन जाके उन्होंने अपने नंबरात दिए हुए हैं। जब भी कहीं कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, ये लोग उन्हें कॉल करते हैं और वहां से जो है हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन जिस तरह की एक अलार्मिंग सिचुएशन है वेदर को लेके, ये क्योंकि हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि इस किस्म का अचानक से इतनी हैवी रेनफॉल होना, इतना ग्रीम सिचुएशन होना, ये सब सबके लिए ठीक है। फिरदौस, आप नजर बना के रखिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ विधायक और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, जल विद्युत परियोजना को भारी नुकसान हुआ है, मशीनरी को नुकसान हुआ है। सर, ये मॉनसून की शुरुआत में इतनी भारी तबाही आप इसे कैसे देख रहे हैं? प्रशासन किस तरह से तैयार है? देखिए मैम, आज जितनी भी सुबह न्यूज आ रही है, मैं तो सुबह अर्ली मुझे अपने किसी वर्कर ने इसी पे जगाया, एक किश्तवाड़ में डूल जगाया जहाँ पे इस प्रकार का फ्लैश फ्लड आया हुआ था। उसके बाद तुरंत एक जो ये हमारा हाईवे है किश्तवाड़ डोडा, इसके बीच में प्रेमनगर एक जगह आती है, वहां पे भी हेवी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और तीसरा जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जहाँ पे कीरू बन रहा है, उसमें भी काफी ज्यादा तबाही हुई है। तो हालांकि अभी तो मानते नहीं कि मॉनसून शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले इस प्रकार के जो हालात बने हुए हैं, ये बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि आज से अगर 10-15 दिन पहले की आप बात देखेंगे तो किश्तवाड़ में एक सरथल जगह है गहान, वहां पे भी इस प्रकार का फ्लैश फ्लड आने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये मुझे लगता है कि ये जो टोटल जो क्लाइमेटिक एक चेंज पूरे ग्लोब में आई हुई है, और सबसे ज्यादा शिकार ये पहाड़ी एरिया हो रहा है। इसमें अर्स्टवाइल डोडा, किश्तवाड़ डोडा और रामबन इस चीज का शिकार हो रहा है। ये एक चुनौतीपूर्ण मुझे लगता है। और सुनील जी, और ये कोई पहला मौका नहीं है, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। पहले चसोती में जिस तरह पिछले साल फ्लैश फ्लड आया था, मचैल माता की यात्रा के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी। ये जो पूरी एक बेल्ट है, हालांकि ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसको इनिशियली प्रिडिक्ट करने के लिए भी इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां तो तेज हो सकती हैं। उसको लेकर फिलहाल प्रशासन की तरफ से, या आपने सरकार से कुछ इसको लेकर मांग की हो या इस मुद्दे को उठाया हो? देखिए मैम, 2 चीजें मैं बताऊंगा। पिछले अगर 3-4 सालों में देखें तो आज से शायद 4 साल पहले हमारे किश्तवाड़ के दक्षिण में एक यात्रा चलती है जिसे हम खुद माता यात्रा कहते हैं। एक होंजड़ जगह है, होंजड़ में फ्लैश फ्लड से लगभग 21 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद एक क्याड़ नाला है, वहां पे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आपने पिछले साल
ये जो मचेल एन रूट में जो क्लाउड बस से जिसमें 100 से ज्यादा जाने चलेगी, हमारे सामने वो उदाहरण है। तो मैं कल भी एक लेटर हमने लिखा हुआ है कि एक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे अब परमानेंट मतलब लोकेट की जाए कहीं पे इस डोडा किश्तवाड़ में, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये आगाज ही हमें दिख रहा है और जो हालात बने हुए हैं पिछले 3-4 सालों को देखते हुए, तो एनडीआरएफ और जितने भी इकदाम होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं प्रिकॉशनरी, वो हमें लेने पड़ेंगे। तो मैंने भारत सरकार को भी एक पत्र लिखा हुआ है कि एनडीआरएफ की टीम और जो भी हमें रिक्वायर अभी जो अरेंजमेंट होता है वहां पे, उसके लिए आज ही स्टेप्स उठाए जाए ताकि उस वक्त हमें कोई ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े। सुनील शर्मा जी, सरकार की तरफ से इस पर कोई रुख या और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर क्या कुछ कोई प्रतिक्रिया, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से विजिलेंट है इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आगे और बनती हैं, हमने देखा है हर साल मानसून में। जो ये कैलेमिटीज अभी नया रूप धारण कर रही है, हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और इसके लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तैयार नहीं है, लेकिन जितने भी उनके पास साधन संसाधन होते हैं, मैं बिल्कुल उनकी प्रशंसा भी करूंगा कि लोकल पुलिस, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या लोकल प्रशासन, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर सरकार को भी थोड़ा सा सोचना होगा कि जो ये नेचुरल कैलेमिटीज में हमें अचानक बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है और हमारे पास कोई भी इस प्रकार के रिसोर्सेज नहीं है, तो एक अलग से डिपार्टमेंट, हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारे पास है, लेकिन वो बहुत कम काम करता है। सरकार को इस वक्त चाहिए कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को थोड़ा मजबूत करें, बजट इसके लिए फंडिंग भारत सरकार से भी ले, जम्मू कश्मीर सरकार को भी इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टोटल हम निर्भर एनडीआरएफ पे रहें या भारत सरकार पे रहें, वो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये जो पूरी चिनाब घाटी की अगर हम बात करें, किश्तवाड़, डोडा, ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल सेवा इस दौरान अभी तो ठप होगी, जो मंजर अभी नजर आ रहा है, इंटरनेट वहां पर नहीं चलता, सेलुलर सेवाएं वहां पर बाधित होती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रखने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे कदम उठा रहे हैं, ताकि ये तो एक जल विद्युत साइट इसकी जद में आई, लेकिन आम लोग जद में ना आए इस तरह के फ्लैश फ्लड से, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें इंटिमेट करने के लिए क्या कुछ साधन है? देखिए, कुछ समय से तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डोडा की है, किश्तवाड़ की है, रामबन की, जिसे हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो पहले ही आगाह करते हैं। जिस प्रकार से उनको वेदर प्रेडिक्शंस आती हैं ये मौसम विभाग से, वो पहले ही आह्वान करते हैं कि मतलब अपने आप को बचाने के लिए या जान माल का नुकसान न हो, उसके लिए पहले ही आगाह करते हैं लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकल प्रशासन, जो मुझे लगता है कि जितना भी हमारा रेड क्रॉस या बाकी स्टेट जो डिजास्टर डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से जितना भी उनके पास है वो करते हैं। लेकिन जो लोगों को सबसे बड़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, वो कभी बिजली के लिए, पानी के लिए या मोबाइल नेटवर्क के लिए। तो अभी तक मैंने जितना भी देखा है कि इमीडिएट रेस्टोर तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस है यहाँ पे फंड एलोकेट करना, फिर टेंडरिंग में जाएगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, चिसोती में पिछले साल वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई है, इस साल अभी कुछ दिन पहले हमने उस पर अभी काम शुरू किया, तो एक साल लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक पे जम्मू कश्मीर सरकार को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, जिसे हम एसेंशियल कम्युनिटीज कहते हैं, इसके लिए इमीडिएट टेंडर हो या इमीडिएट कोई ऐसा प्रोसेस हो ताकि फास्ट ट्रैक पे काम हो और लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिले। सबसे बड़ी बात जो आपने कही, जो मोबाइल नेटवर्क की बात है या इंटरनेट की बात है, आज के जमाने में चाहे पढ़ाई हो या कोई और अन्य काम हो, हर काम हम इंटरनेट पे ही काफी निर्भर हो चुके हैं। इसके लिए भी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, उनको पहले ही तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इस कड़ी में कोई काम ज्यादा हुआ नहीं है। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 को अपना समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि पढ़र सेनी से यूं विधायक है सुनील शर्मा, लेकिन मुख्यतः किश्तवाड़ से आते हैं और उन्हीं का इलाका है। और ऐसे में ये तस्वीरें किश्तवाड़ से आप देख रहे हैं, जहां